नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुज शुक्ला। आज की खास मुलाकात के हमारे खास मेहमान हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है मैं आपका। आपसे शुरुआत करना चाहूंगा चुनाव से। 2017 की चुनावी जिम्मेदारी आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ उतरने को तैयार है। तमाम आपके चुनावी कैलेंडर और राजनीतिक प्रोग्राम भी तैयार हो चुके हैं। आज के समय में आपसे अगर जानना चाहूं, आप कितनी और किस स्तर की बीजेपी की तैयारी देख पा रहे हैं यूपी से बड़े सूबे में? देखिए, मैं 2014 में जो हमने विजय प्राप्त की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, 2017 में उसे हम दोहराने जा रहे हैं। 2014 में हमारे 73 सांसद गठबंधन के दो सहयोगियों के साथ साथ 73 सांसद जीते और 337 विधानसभा सीटों पर हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ से लेकर के प्रदेश तक का मजबूत संगठन है और मजबूत हमारा प्रदेश के अंदर एक नेतृत्व वर्ग है, देश के अंदर जो नेतृत्व वर्ग है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 वर्षों में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए काम किया गया, उसके बूते मैं 2017 में 337 सीटों पे जो हमने बढ़त प्राप्त की थी, ये कह सकता हूं कि हम 2017 में 2014 दोहरा देंगे। सर, लेकिन 2014 से 2017 के बीच में लगभग 3 साल गुजर चुके हैं और इस दौरान नरेंद्र मोदी के नाम पर तमाम राज्य में आप जीते भी, लेकिन बिहार ऐसा बड़ा सूबा आपके हाथ से फिसल भी गया है। ठीक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जय और पराजय ये हिस्सा होता है एक दूसरे का। बिहार की पराजय के कारण हम जानते हैं, उसकी हमने समीक्षा की है और उत्तर प्रदेश में जो विजय होने वाली उसका कारण भी हम जानते हैं कि हम विजय क्यों प्राप्त करने जा रहे हैं, कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, उसकी हमने गहराई से जानकारी ली है, अध्ययन किया है और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार बूथ से लेकर के हम हर स्तर की इकाई से फीडबैक ले रहे हैं। मतदाता का मूड क्या है, मतदाता चाहता क्या है और मतदाता की कसौटी पे खरा कौन उतर सकता है। ये सारी हमने जो समीक्षा की, उस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। मोदी जी जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली और गरीबों के लिए, गाँवों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने वाला ऐसा एक हमारे पास प्रधानमंत्री और ऐसा हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है और उस नेतृत्व के आशीर्वाद से और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर हम 2017 में फतेह करेंगे। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यूपीए से बड़े सूबे में लंबे समय से सत्ता से बाहर है और इस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जड़ें बहुत गहरी की हैं। इनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की है पार्टी ने? उनकी जो जड़ें जो गहरी थी, वह जड़ें पूरी तरह से हिल चुकी हैं। इस समय अगर आप सपा बसपा, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मानता हूँ 2 प्रमुख हमारे विरोधी राजनीतिक दल हैं, इन दोनों दलों में एक बड़ी भगदड़ की स्थिति है और उस भगदड़ के कारण से जो एक संदेश है पब्लिक में यह है कि अब सपा बसपा का युग खत्म हो गया है, अब श्री नरेंद्र मोदी का युग आ गया है। अब लोकतंत्र सच्चे मायने में अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो देश में और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश जी के नेतृत्व में पिछले 2012 से चल रहा है, लेकिन अपराध जिस हिसाब से बढ़ गए हैं उससे आम जनता डरी हुई है और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की छवि को एक प्रयोजित ड्रामे की तरह सैफई परिवार कहूँ या समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को कहूँ, सब लोग मिलकर के उनकी इमेज बिल्डिंग में लगे रहते हैं, लेकिन गृह विभाग तो उनके पास है और जब से वो मुख्यमंत्री तब से उनके पास गृह विभाग है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दिन उत्साह में चलाई गई गोलियों से पहले दिन ही मौत हो गई, लाशें गिरना शुरू हो गई, शपथ ग्रहण में उपद्रव शुरू हो गया और जो उपद्रव, जो अपराध उनके जीतने के तत्काल बाद से शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। घटना पर घटना, हिंसा पर हिंसा। अभी आपको मालूम है कल ही गाजियाबाद में AK-47 की गूंज आपको सुनाई पड़ी है कि 47 भाजपा के एक नेता हमारे ब्रजेंद्र पाल तेवतिया जी के ऊपर हमला हुआ। अभी घायल, तभी मैं उनको देख करके आ रहा हूँ। ये जो स्थिति है, अभी मथुरा का कांड हुआ, मथुरा के कांड में समाजवादी पार्टी के सरकार के बड़े मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त गुंडों ने जो पुलिस खाली कराने गई, एक पुलिस के अफसर को गोली मार दी, एक थानेदार को गोली मार दी और दर पर मारे जा रहे। यह अखिलेश सरकार की विफलता है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को संभालने की क्षमता श्री अखिलेश यादव में नहीं है और सपा की ताकत, सपा की पहचान अपराधी हैं। अपराधियों का एक बड़ा समूह समाजवादी पार्टी सरकार को जब चुनाव आता है तो उनको बल प्रदान करने का काम करता है।
इसलिए उत्तर प्रदेश के बिगड़े हुए हालात के लिए सपा जिम्मेदार है। इसलिए सपा के प्रति एक बहुत बड़ी नाराजगी है। बसपा का कार्यकाल जब 2007 से 12 तक बहन जी ने शासन किया, उस समय लोगों को लग रहा था, जब उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह जी के शासन में भी वही गुंडागर्दी जो इस समय अखिलेश शासन के समय हो रही है, तो उस समय की गुंडागर्दी को लोग समझे कि बहुत गुंडई है, बहुत अपराध है और इन गुंडों से कोई निजात दिला सकता है तो बहन मायावती जी दिला सकती हैं। और 2007 में उनको जनादेश मिला और 7 से 12 तक उन्होंने सरकार चलाई। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस चरम सीमा पर पहुंच गया कि उत्तर प्रदेश में एक हाहाकार मच गया। 2012 में एक झूठे खोखले वादे करके श्री अखिलेश यादव जी आए सरकार में, और 12 से 17 के बीच में कोई समाज का ऐसा वर्ग होगा क्या जिसको धोखा इन्होंने नहीं दिया? कोई समाज में ऐसा हिस्सा बचा होगा क्या जिसके साथ जाति नहीं हुई होगी? कोई ऐसा गांव बचा होगा क्या जिस गांव के अंदर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके जो गुंडा उसके अंदर बैठा रहता है, अपराधी बैठा रहता है, उसने जाके जमीनों में कब्जा नहीं किया? तो ये परिस्थितियां पूरी तरह से जो सपा बसपा का यहाँ बोया हुआ है 2 पंचवर्षीय योजना का, वो भाजपा के पक्ष में परिवर्तित हुआ है। हम विजय प्राप्त करेंगे। हाँ सर, आपने इमेज बिल्डिंग की बात की, लेकिन विरोधी इस बात का भी आरोप लगाते हैं कि इमेज बिल्डिंग तो 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी की गई थी और बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है इसके लिए पूरी पूरी टीम लगाई गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी एक आदर्श हैं इस देश के अंदर, राजनीति के अंदर। जब उन्होंने गुजरात को अपने हाथों में लिया था, कल्पना नहीं थी वो कभी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, या स्वयं उनको कभी आभास नहीं था। लेकिन जब राजनीति के एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का कार्यभार उनको मिला, तो उन्होंने 12 वर्ष के अंदर अंदर गुजरात को विकास के मामले में विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया। और उनकी एक छवि देश को मालूम हुआ कि गुजरात दुनिया में नंबर 1 का स्थान पा गया। क्यों? वहाँ सड़क की समस्या नहीं, बिजली की समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं, रोजगार की समस्या नहीं, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, पूरी तरह से वहाँ अपराध मुक्त प्रदेश बना हुआ है। प्रधानमंत्री के पद पर हुआ, जनता का आशीर्वाद, अपने जो 12 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो जनता ने उनकी कार्यशैली को देखा, उसके कारण से उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार की अपेक्षा की। और जिस दिन से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कांग्रेस का 60 साल उनके 2 साल के बराबर नहीं। कांग्रेस फेल है पूरी तरह से। लगातार मोदी जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस और विरोधी दल इसी कोशिश में लगे रहते हैं कैसे मोदी जी का यह 5 साल विफल कर दिया जाए। सर, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में आपने भगदड़ की बात की थी। अभी पिछले दिनों ही आपने तमाम जो विधायक थे, विधायक और तमाम नेता भी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की थी राज्यसभा के चुनाव के दौरान, उन्होंने आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपने ही शामिल कराया था स्टेट ऑफिस में। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी आप कहते हैं, विचारधारा है भी, क्या चुनाव से ठीक पहले जो दल बदल कर लोग आते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर पा रहे हैं? क्या मॉनिटर किया आपने? कि हम सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। अगर इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का दरवाज़ा खोल दूं और एक आह्वान कर दूं कि जो विधायक किसी दूसरे दल में हैं वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए भाजपा कार्यालय का दरवाज़ा खुला हुआ है, आए, उनको हम अपनी पार्टी में लेने को तैयार हैं। तो सपा बसपा कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। लेकिन मैं किसी को भी नहीं ले रहा हूँ। मैं परीक्षण कराता हूँ कि किनको भाजपा में लेने का फायदा है, किनको लेने का फायदा नहीं है, किन से नुकसान होगा। यह सारा अध्ययन कराने के बाद हम कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक लेने का प्रयास करते हैं, और जिनको ले रहे हैं उनको हम टिकट की गारंटी दे करके लेने का काम नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार चल रही है उससे नीतियों से प्रभावित होकर के वो आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिलहाल चर्चा जारी है और ब्रेक के बाद केशव प्रसाद मौर्य साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड